is magnetism. So when it comes to magnetism, we all know magnetism is nothing but a property of a substance by which it will attract other substance. In other words, एक सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो दूसरा सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। एंड जो सब्सटेंस वैसा प्रॉपर्टी दिखाएगा उसको हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, राइट। सो बेसिकली ये जो मैग्नेटिज्म है, इट इज गोइंग टू बी द प्रॉपर्टी of a substance by which it can attract other substance. It can attract other substance is called magnetism. And the substance which shows this property is called magnet. अब ये जो मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट है, ये टर्म ओरिजिनेट हुआ है बाय अ लेटर कॉल्ड मैग्नेटाइट। इनफैक्ट मैग्नेटाइट, इट वाज द फर्स्ट आयरन ओर जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा था। इनफैक्ट एक सिटी है जिसका नाम मैग्नेशिया है, उधर लोग जब एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे थे, तो उनका जो चप्पल है, चप्पल मतलब बेसिकली किससे बनता है, वो वुड से बनता है। एंड वुड पे जो आयरन का नीडल या नेल्स का यूज किया है, वो अट्रैक्ट हो रहा था, राइट। देन दे उनने और डिग किया तो उनको कुछ पत्थर मिला जो मैग्नेटाइट था। इनफैक्ट वो आयरन ओर है जो अट्रैक्शन, मतलब आयरन का मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा था। तो उन्होंने सोचा कि जब ये मटेरियल अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो मैग्नेटाइड है, इसका नाम उन्होंने दिया है बाय ए लेटर, वो जो सिटी था उसका नाम मैग्नेशिया था। तो उसके लिए ये मटेरियल को उन्होंने बोल दिया कि ये मैग्नेटाइड है। देन आगे जाके मैग्नेटाइड का वजह से हमको मैग्नेट मिला, एंड मैग्नेट का वजह से मैग्नेटिज्म मिला, राइट। सो बेसिकली वर्ड है, ओरिजिनेट हुआ है मैग्नेशिया इधर, राइट। सो व्हेन इट कम्स टू मैग्नेटाइड, इसका जब केमिकल कंपोजिशन हम लोग देखेंगे, नो डाउट इट वाज द फर्स्ट आयरन ओर या मैग्नेट जो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन दिखा रहा था। सो इसका केमिकल कंपोजिशन Fe3O4। सो इट इज वेरी क्लियर, इसमें मैक्सिमम जो कंटेंट है वो आयरन होगा, बिकॉज Fe3 है। So it is estimated that 75% of this it contains iron. तो अभी इसमें 75% मटेरियल आयरन है, तो अल्टीमेटली इसका जो प्रॉपर्टी है और आयरन का प्रॉपर्टी है वो तो सेम होना चाहिए, जैसा कि स्ट्रॉन्ग होगा, राइट, हार्ड होगा, एंड व्हेन इट कम्स टू कलर इट इज गोइंग टू बी ग्रे और ब्लैक इन कलर, ग्रे और ब्लैक इन कलर। But everybody followed up to this much? Yes. Yes. ठीक है बच्चे, लिख लो इसको।
सर स्क्रीन ब्लर हो गया है पूरा। यस सर। हाँ सर। Yes, sir. अच्छा अच्छा ठीक है ओके। I think it is done. यस। ठीक है। तो ये हो गया मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेट। अब ये मैग्नेट में दो टाइप है। So there are two types of magnet. There are two types of magnet. The first one, it's going to be obviously natural magnet. So when it comes to natural magnet, so we all know the magnets made by nature. Magnets made by nature will be called as natural magnet. So magnets made by nature, हमने नहीं बनाया है, नेचर ने बनाया है, is called natural magnet. तो ऑब्वियसली इसका जो एग्जाम्पल है उसको मैं मैग्नेटाइड ही दूंगा, क्योंकि मैग्नेटाइड जो है हमने नहीं बनाया है, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू द सेकंड टाइप, इट इज गोइंग टू बी आर्टिफिशियल मैग्नेट। सो आर्टिफिशियल मैग्नेट ऑब्वियसली हमने बनाया है। सो ऑल man-made magnets are called
are called artificial magnet. And इसका तो obviously बहुत सारा examples है. So we can have a bar magnet. We can have magnetic needle, right? We can have horseshoe magnet, then disc magnet, so many, right? Except now, when it comes to comparison, natural magnet, these magnets, number one, they don't have proper shape and size. Second, the strength of the magnet is very weak. The strength of magnet is very weak. But on the other hand, if you compare artificial magnet, they have proper shape and size. क्योंकि हमने बनाया तो ऑब्वियसली सोच समझ के बनाएंगे उसका शेप एंड साइज. And the strength of magnet is strong, and if it is electromagnet तो obviously उसका magnetic strength हम लोग adjust भी कर सकते हैं, right? And strong, and it can be adjusted. तो बताइए आर्टिफिशियल और नेचुरल मैग्नेट, अभी कौन सा भी मैग्नेट एप्लीकेशन में यूज करना है, एप्लीकेशन मतलब किधर भी हम लोग को यूज करना है, तो कौन सा मैग्नेट यूज करेंगे बच्चे? आर्टिफिशियल मैग्नेट। Artificial. खत्म बात, आर्टिफिशियल मैग्नेट यूज करेंगे क्योंकि उसको प्रॉपर शेप और साइज है और उसका स्ट्रेंथ स्ट्रांग है और इट कैन बी एडजस्टेड, हमको जैसा मॉडिफाई करना है वैसा कर सकते हैं, राइट? बच्चा समझ में आया दोनों? Yes. ठीक है बच्चे, कंप्लीट कर लो.
डन सर। ओके, आई होप सबका हो गया है। यस। Done, sir. Okay, fine. So you're done with types. Next is properties of magnet. इसका 3 बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट का, वो डिस्कस करेंगे। So next is properties of magnet. अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो सबको पता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगा। अभी फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है, ये बड़ा मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी इसका सामने इफ आई प्लेस स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन फिलिंग्स, सो आयरन फिलिंग्स रखा, राइट, तो ऑब्वियसली वो उसको अट्रैक्ट करे, सो विल अट्रैक्ट दिस आयरन फिलिंग। एंड इररेस्पेक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि नॉर्थ पोल ही अट्रैक्ट करता है, नहीं। तो आप साउथ पोल भी रखेंगे उसको, उसका साउथ फेसिंग दैट, ये साउथ पोल है नॉर्थ, तो भी ये अट्रैक्ट करेगा। सो प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एकदम सिंपल है। मैग्नेट इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब मैग्नेट्स अट्रैक्ट मैग्नेटिक सब्सटेंस, मतलब ये मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है, यही अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, राइट। बच्चे समझे फर्स्ट वाला। सेकेंड वन इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तो ये भी इजी है। अभी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होगा बच्चा, आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे, तो बताइए क्या करेगा बार मैग्नेट इफ इट इज फ्रीली सस्पेंडेड? इट शोस नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। यू एग्री विद मी? यस। Yeah. यस। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट shows north and south direction. So obviously ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है बच्चा, इफ आई कंसिडर अर्थ एंड अज्यूम करो ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये ज्योग्राफिक साउथ पोल, राइट। अभी आपने ये तो सुना होगा कि मैग्नेट जो अर्थ जो है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। जब हम लोग ने एक्सपेरिमेंट किया, देन वी फाउंड दैट उसके जो मैग्नेटिक पोल्स है, अच्छा ये ज्योग्राफिक पोल्स है, अभी मैग्नेटिक पोल्स जो है वो एग्जैक्टली ज्योग्राफिक पोल से मैच नहीं करता है। दे आर लिटिल फार अवे फ्रॉम, या दे आर दे डोंट कोइंसाइड, राइट। सो इधर ज्योग्राफिक नॉर्थ है तो इधर मैग्नेटिक पोल्स आता है। सर सर यस, हाँ 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 बच्चा बोलो। बच्चा आप सुन रहे हो?
anyway, so you got an Earth. अर्थ के जोग्राफिक नॉर्थ पोल है, जोग्राफिक साउथ पोल है, एंड आपको पता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली वो मैग्नेट का जैसा बिहेव करता है। अभी वो मैग्नेट है तो उसका नॉर्थ और साउथ पोल होना चाहिए। जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया तो हमको पता चला कि उसको जो मैग्नेटिक फोर्स है ये जोग्राफिक नॉर्थ और साउथ से कोइंसाइड नहीं करता है, वो थोड़ा दूर है, राइट। तो जिधर जोग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ पोल है, एंड जिधर जोग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा बच्चा, ठीक है। अभी थोड़ा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करेंगे। को ऐसा सस्पेंड किया, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो अभी बताओ, मैग्नेट को ऐसा सस्पेंड किया मैंने, ऑब्वियसली नॉर्थ पोल मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्ट होगा अर्थ का, यस और साउथ Yes. मैग्नेटिक Yes. नॉर्थ से अट्रैक्ट नॉर्थ होगा। साउथ इसका से, मतलब यस मैग्नेट ऐसा आएगा, इंक्लाइंड होगा ये डायरेक्शन, तो इधर नॉर्थ आएगा और इधर साउथ आएगा। अच्छा, यू एग्री विद मी? यस सर Yes. ये इनिशियल पोजीशन में ऐसा रहेगा, एंड ऑब्वियसली फाइनल पोजीशन में ऐसा आएगा, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, मैग्नेटिक साउथ इधर है, राइट। अभी देखो बच्चे, ये नॉर्थ एक्चुअली किससे अट्रैक्ट हुआ है बच्चा? साउथ South. साउथ से बट डोंट यू थिंक इनडायरेक्टली ये नॉर्थ जोग्राफिक नॉर्थ को दिखा रहा है? यस Yes. इसका मतलब हम लोग बोलते हैं कि जिधर नॉर्थ पोल आता है उधर जोग्राफिक नॉर्थ है। वैसे ये साउथ किससे अट्रैक्ट होता है बच्चा? मैग्नेटिक नॉर्थ बट वो एक्चुअली किसको दिखा रहा है जोग्राफिक बताओ? साउथ South. Geographic South. इसका मतलब इट शोस व्हाट, जोग्राफिक नॉर्थ एंड जोग्राफिक साउथ। यही डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बच्चा। बच्चा समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर यस Yes. बच्चा अभी बताओ ये किधर यूज होगा? Compass. Compass. कंपास किधर यूज होगा बच्चा? Navigation. फॉर Navigation. डायरेक्ट नेविगेशन में. राइट। नेविगेशन इन द सेंस तुमको सी का सेंटर में रख दिया, सी में सेंटर में तुम बोट का अंदर है, तो जब सी का सेंटर में आप चारों तरफ देखेंगे आपको पानी दिखेगा। पानी. इफ यू आर एट द सेंटर ऑफ द सी, तो सेंटर ऑफ द सी मतलब आप शिप में रहेंगे, आप चारों तरफ देखेंगे तो आपको पानी दिखेगा। सो अल्टीमेटली यू कैन नॉट प्रेडिक्ट विच इज नॉर्थ विच इज साउथ। सो आप क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक नीडल लेंगे, उसके हेल्प से नॉर्थ और साउथ पता चलेगा आपको, देन ईस्ट और वेस्ट आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। बच्चा समझा? यस सर Yes. हेलो सर। थर्ड प्रॉपर्टी, सर दिस इज, हाँ बच्चा बोलो। हेलो सर, हाँ बच्चा, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी हाँ एक बार फिर से बताइए ना, मेरा नेटवर्क कनेक्शन गया था। अच्छा ठीक है, सुनो बच्चा, ये अर्थ है, दिस इज अर्थ, ठीक है। अर्थ का ये जोग्राफिक नॉर्थ पोल है और ये जोग्राफिक साउथ पोल है। अभी अर्थ क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तो अल्टीमेटली वो मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा। सर बट योर वॉइस इज एक्सपेरिमेंट से, ब्रेकिंग। नो सर No. बच्चा एक्सपेरिमेंट से पता चला है, मे बी इट मे हैपन कि आपका उधर नेट का थोड़ा इश्यू होगा, बट आई थिंक मैक्सिमम लोग को आवाज अच्छे से आता होगा। यस Yes. एनीवे, सो बच्चा इधर ध्यान से सुनो, Yes. जिधर जोग्राफिक नॉर्थ है उधर मैग्नेटिक साउथ है, जिधर जोग्राफिक साउथ है उधर मैग्नेटिक नॉर्थ है। तो जब हम लोग मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे फ्रीली, तो ये नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा एंड साउथ नॉर्थ से अट्रैक्ट होगा। बट जब नॉर्थ साउथ से अट्रैक्ट होगा तो वो जोग्राफिक नॉर्थ को दिखाएगा, जब साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट होगा तो इनडायरेक्टली वो जोग्राफिक साउथ को दिखाएगा। इट इज लाइक नॉर्थ विल शो जोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ विल शो जोग्राफिक साउथ, राइट। बट आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्ट हुआ है एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक नॉर्थ of the earth, but indirectly they are going to show north and south direction. But is it clear? यस सर। ठीक है। Now third one,
monopole will never exist. It always exists in dipole. मतलब मैग्नेट हमेशा सिंगल पोल से एग्जिस्ट नहीं होगा इन डाइपोल. डाइपोल मतलब ऑब्वियसली दो पोल होगा, राइट. मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, मैंने एकदम बड़ा सा मैग्नेट लिया बच्चा, एकदम बड़ा सा, ठीक है. तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है. तो मैंने बोल दिया कि एकदम बड़ा सा मैग्नेट है, तो ऑब्वियसली उसका स्ट्रेंथ भी बड़ा होगा. सो विल टेक दैट स्ट्रेंथ टू बी कैपिटल एम. ठीक है. अभी हम लोग ने क्या किया, इसको हैमर लेके जितना स्मॉल पीसेस से कट कर सकते हैं इसको कट कर दिया, तोड़ दिया. नाउ इफ आई कंसिडर द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ दिस, मतलब एक पीस को मैंने कंसिडर किया, चलो मे बी दिस वन. So it is observed that this small piece also behaves like a magnet with the two poles, एक north होगा एक south होगा. But इतना ही फर्क है. स्ट्रेंथ का बात करूंगा तो ऑब्वियसली स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा, एंड द स्ट्रेंथ विल बिकम स्मॉल एम. मतलब स्ट्रेंथ कम होगा बट इट विल बिकम व्हाट, स्मॉल एम, राइट. अभी मैंने इसको और तोड़ दिया, मे बी आई एम स्प्लिट इनटू एटम्स नाउ. अभी एटम में भी बच्चा फ्रंट फेस नॉर्थ है तो बैक फेस क्या होगा, राइट, साउथ होगा. साउथ. South. बट उसका स्ट्रेंथ क्या होगा बच्चा, और कम होगा, और राइट, मे बी एम डैश होगा विच इज लेस देन एम होगा. मतलब एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम एंड दिस इज ग्रेटर देन एम डैश. तो आप समझ सकते हो जितना मटेरियल छोटा होता रहेगा उतना स्ट्रेंथ कम होते रहेगा. बट हमेशा एग्जिस्ट होता है डाइपोल में. डाइपोल मतलब दो पोल रहेगा. इज इट क्लियर बच्चा? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चा, लिख लो. सर सर ये बार रिपीट करो ना सर, ये मोनोपोल वाला. अच्छा, मोनोपोल में क्या होता है बच्चा, मैग्नेट अकेला एक पोल से एग्जिस्ट नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि एक मैग्नेट है उसमें एक साउथ पोल ही है, नॉर्थ पोल नहीं है. एग्जिस्ट होगा तो दो पोल में एग्जिस्ट होगा, एक नॉर्थ और एक साउथ. मैंने एक बड़ा सा मैग्नेट लिया और उसको छोटा छोटा पीस पे डिवाइड किया, तो छोटा पीस में भी दो पोल्स आएगा, नॉर्थ और साउथ. फिर से डिवाइड किया एटम्स में, राइट. सो दिस इज बिग मैग्नेट, राइट, दिस इज बिग मैग्नेट. यस. So I have divided into small now. Now small is divided into what? एटम. तो एटम भी मैग्नेट का जैसा बिहेव करेगा विद द टू पोल्स. उसका फ्रंट नॉर्थ रहेगा तो उसका बैक फेस जो है ना वो साउथ रहेगा. मतलब Yes. एक पोल एग्जिस्ट नहीं होता है, हमेशा दो पोल. यस सर, समझा. ठीक है. सर ऐसा है, सिर्फ नॉर्थ पोल एग्जिस्ट नहीं होता, दोनों नॉर्थ और साउथ दोनों भी होते हैं. एग्जैक्टली बच्चा, दोनों आना चाहिए, नॉर्थ और साउथ. यस सर, समझा. सर हाँ बच्चा. सर सेकेंड प्रॉपर्टी में हाँ, मैग्नेट ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल एग्जैक्ट होगा ना, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल की तरह एग्जैक्ट नहीं होगा ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल. नहीं नहीं, एग्जैक्ट नहीं होगा, थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा. ओके सर. क्योंकि जब आप मैग्नेट को थ्रेड से बांध के सस्पेंड करेंगे ना, हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, थोड़ा इंक्लाइंड रहेगा. इसका मतलब नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल्स और मैग्नेटिक पोल्स कोइंसाइड नहीं होता है.
So I hope it is done. बच्चा हो गया सबका? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है. अभी मैग्नेट ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा and it is as similar to charge producing electric field, right? तो थोड़ा बहुत सिमिलरिटी देखेंगे. फॉर एग्जांपल इधर मैग्नेट है तो उसको हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे. तो बेसिकली मैग्नेट को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं क्योंकि वो डाइपोल में एग्जिस्ट होता है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, राइट? एंड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट? So magnetic dipole is very similar to electric dipole है जो हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, और वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. Lines of force. ठीक है. अभी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चा? द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? द रीजन अराउंड द मैग्नेट वेयर अदर मैग्नेट विल एक्सपीरियंस फोर्स. है ना बच्चा? Yes. Yes. The region around the charge where other charge will experience force is called electric field, right? वैसे the region around the magnet where other magnet will experience force will be called as what? Magnetic field. Magnetic. You getting me? Yes. Yes. ठीक है. अभी मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ Lines of फोर्स. force. So नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. जैसा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते थे बच्चा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज द फ्री पाथ फॉलोड बाय unit positive charge placed in electric field. The free path followed by unit positive charge placed in electric field. तो अभी मैग्नेटिज्म में क्या होगा बच्चा? पॉजिटिव चार्ज का बदले में हम लोग नॉर्थ पोल लेंगे क्योंकि नॉर्थ पोल को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, राइट? तो डेफिनेशन होगा द फ्री पाथ फॉलोड बाय unit north pole placed in magnetic field is called magnetic field is called magnetic lines of force. And और एक डेफिनेशन तो डेफिनेटली बनेगा. इट इज a curve where a tangent drawn to that curve will give the strength of magnetic field at that point. But the better definition यही रहेगा, the free path followed by unit north pole placed in magnetic field is called magnetic lines of force. For example, assume करो ये एक मैग्नेट है, ठीक है? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल. अभी क्या होगा बच्चा? विजुअलाइज करो ये उसका मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज गोइंग टू बी द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट. ये रीजन में मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट होता है. अभी हम लोग क्या करेंगे? इधर एक यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे. तो आप बोलेंगे सर जब इंडिविजुअल पोल तो एग्जिस्ट नहीं होगा तो आप यूनिट नॉर्थ पोल क्यों बोल रहे हो? बच्चा यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब हम लोग एक मैग्नेट ही रखेंगे, ऐसा रखेंगे कि उसका नॉर्थ उधर आना चाहिए, दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ वो पॉइंट में आना चाहिए. आपको समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से Yes. repeat करो ना. Yes, sir. Repeat करो. बच्चा ये पॉइंट में यूनिट नॉर्थ पोल लेके आना है मेरे को. तो मैं एक मैग्नेट लेके आऊंगा जिसका नॉर्थ ये पॉइंट में आएगा. नॉर्थ विल बी फेसिंग दिस गिवन मैग्नेट. तो इसका मतलब यूनिट नॉर्थ पोल आ गया.
बच्चा समझा? यस सर यस। मतलब यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब आप एक मैग्नेट लेके आएंगे और उसका नॉर्थ पोल को वो पॉइंट में रखेंगे, राइट? साउथ पोल तो पीछे रहेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस Yes. हाँ, अभी बताओ मेरे को, सपोज मैंने वो जो पॉइंट आपको दिखाया इधर, ये पॉइंट इधर मैंने नॉर्थ पोल रखा, तो अट्रैक्ट होगा कि रिपल होगा बच्चा? रिपल। Triple. वेरी गुड बच्चा, मतलब लाइंस ऑफ फोर्स इधर से बाहर आता है। यस इधर रखा तो क्या होगा बच्चा? Attract. बात खत्म। तो आपको समझ में आ गया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से किधर जाएगा बच्चा? नॉर्थ टू साउथ। North to south. एग्जैक्टली, इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आइडिया आया ना आपको कि ऐसा जाएगा? यस यस यस। इज इट क्लियर बच्चा? यस। Yes. सर इनसाइड से तो साउथ से नॉर्थ ही जाएगा ना? ऑफ कोर्स, बट कोई देखा नहीं है, इट्स जस्ट अजम्पशन। मैं बताता हूँ Yes. वो अजम्पशन क्यों लेते हैं हम लोग, ठीक है? यस सर। फाइन बच्चा, बाहर से दे मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इतना तो क्लियर है, बराबर है? नाउ ध्यान से सुनो, जब मैं करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर, डोंट थिंक इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड? यस। Yes. अभी बताओ इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, बताओ? डोंट थिंक इट विल बी ए सर्कल लाइक दिस? यस Yes. इससे पता चला कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज्ड लूप बनाता है बच्चा। कौन सा लूप? क्लोज लूप। कौन सा लूप? क्लोज्ड लूप। अभी मेरे को बताओ, अभी वो बाहर से नॉर्थ टू साउथ आ रहा है, अभी क्लोज लूप कब फॉर्म होगा बच्चा? साउथ टू नॉर्थ जाएगा। हाँ यस। खत्म बात, समझ में आया? यस सर। अभी क्लोज लूप कब बनेगा? जब वो साउथ टू नॉर्थ जाएगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। यस सर यस। यस। ठीक है, इसका मतलब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ टू साउथ जाता है बाहर से, एंड साउथ टू नॉर्थ जाता है अंदर से। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस यस सर। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। थोड़ा बहुत प्रॉपर्टीज का सिमिलर रहेगा जो हम लोग ने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में पढ़ा। सो प्रॉपर्टीज नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये ओरिजिनेट होता है नॉर्थ पोल से एंड ऑफ कोर्स टर्मिनेट होता है साउथ पोल से, एंड इट इज अंडरस्टूड आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ, राइट? साउथ टू नॉर्थ। सो दे ओरिजिनेट। किधर ओरिजिनेट होगा बच्चा? North. नॉर्थ। North. एंड टर्मिनेट किधर होगा बच्चा? टर्मिनेट South. साउथ। एट साउथ। अदरवाइज आप ऐसा भी लिख सकते हो, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, right? And south to north inside the magnet. I hope it is very clear. बच्चा ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस Yes. सेकंड, they form closed loop. इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं चाहिए क्योंकि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? they form closed loop क्योंकि नॉर्थ टू साउथ एंड साउथ टू नॉर्थ है तो क्लोज बनता है। बट याद रखना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लूप नहीं बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव वापस नहीं आता है, ये याद रखना, ठीक है? यस। एंड थर्ड वन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चे मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जैसा है, इसको ब्रैकेट में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक लिखता हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है? एट ए पॉइंट, सो एट ए पॉइंट is given by
is given by tangent drawn. So tangent drawn to the magnetic lines of force. Magnetic lines of force at that point. At that point. बट ये पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में मैंने एक्सप्लेन किया था. फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा जा रहा है. ठीक है, ऐसा कुछ जा रहा है. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. अब चलो क्लोज लूप बनाता है तो मैं क्लोज लूप ही लेता हूं. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन इन केस. तो अभी आपको किधर भी ये जो लाइंस ऑफ फोर्स में मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन चाहिए. फॉर एग्जांपल इधर चाहिए, इधर, तो आपको इधर टैंजेंट बना, दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ बी बार. इधर चाहिए तो डायरेक्शन में ही, मतलब उल्टा नहीं, ये एरो का फॉलो करना चाहिए. इधर टैंजेंट बनाओ, so that will give you the direction of b bar. I hope it is very clear now. Yes. Yes. बच्चे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में हम लोग डिस्कस किया था. ठीक है. एंड फोर्थ वन, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया गिव्स द magnitude of magnetic field या strength of the magnetic field. So the number of lines of force passing through unit area. So unit area बोलो, unit area तो magnetic induction होगा. ठीक है. Given area gives strength of magnetic field. Magnetic field याद रखना, MF मतलब magnetic field होता है, राइट? एंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को ही मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं. मतलब ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स पास हुआ तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, कम लाइंस ऑफ फोर्स पास हुआ तो कम होगा. जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में प्रॉपर्टी में देखा है, इफ दे आर क्राउडेड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, इफ दे आर वेल सेपरेटेड स्ट्रेंथ इज मिनिमम. आई होप यू रिमेंबर. Yes. Yes. नजदीक नजदीक है बच्चा तो ऑब्वियसली बी क्या रहेगा? बी ज्यादा रहेगा. दूर है कम तो रहेगा. बी क्या रहेगा? कम Come. रहेगा. कम रहेगा. Right, and the last one, they will never intersect each other. Intersect each other. And आपको पता है इंटरसेक्ट क्यों नहीं हो सकता? सिंपल, इंटरसेक्ट हुआ तो आपको एक ही पॉइंट में दो तीन डायरेक्शन मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल इधर दो लाइंस ऑफ फोर्स आए लाइक दिस. ठीक है. अभी वो पॉइंट में आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन चाहिए तो आप टैंजेंट बनाएंगे. तो टैंजेंट बनाएंगे तो एक का हिसाब से बनाएंगे. फॉर एग्जांपल इसके हिसाब से बनाएंगे तो इधर आएगा टैंजेंट, इसके हिसाब से बनेगा तो इधर आएगा. तो एक ही पॉइंट में दो डायरेक्शन आ सकता है क्या? नहीं, No. नॉट पॉसिबल. No. और तीन और एक लाइंस ऑफ फोर्स है तो तीन डायरेक्शन होएगा, राइट? एक पॉइंट में कितना डायरेक्शन हो सकता है बच्चा? एक ही हो सकता है, बराबर है? एक. एक. इसके लिए वो इंटरसेक्ट नहीं होगा. बच्चा समझ में आया सबको? Yes. Yes. ठीक है बच्चा, कंप्लीट करो. मैग्नेटिक इंडक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बच्चा. जैसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को ई लिखते हैं ना, ई, मैग्नेटिक इंडक्शन को बी लिखेंगे. बी, बी फॉर मैग्नेटिक इंडक्शन. इसको बी लिखते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन.
सर हाँ बच्चे बोलो। सर कैमरा थोड़ा नीचे कीजिए ना, लास्ट का डायग्राम दिखाइए ना। अच्छा अच्छा ठीक है। अभी ठीक है ना? यस सर। मुझे इधर यूनिट एरिया ही लिखना।
Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. Yes. कोई है जिसका नहीं हुआ है? ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का ऊपर हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, एंड इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई डिफाइन कर सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? कोई डिफाइन कर सकता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? The number of electric lines of force normally passing through given area is called Given electric area. flux, right? तो सिमिलर वे पे क्या होगा Yes. बच्चा? मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या होगा? काली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का बदले में आपको बोलना है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, है ना? Yes. Yes. तो फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग इधर भी लिखते हैं फाई। तो स्टेटमेंट वही होगा, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स normally passing through given area is called magnetic flux The screen is of blurred. that. Screen blur. Yes, sir. अच्छा, No. magnetic flux of that area अभी भी ब्लर है बच्चा? No. Clear है. No, sir. Now clear. ओके फाइन, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ दैट एरिया, अब याद करेंगे बच्चा, फ्लक्स को हम लोग फाई लिखते थे। व्हाट डू थिंक इट इज ई बार डॉट ए बार लिखते थे हम लोग बच्चा, या डीएस बार Yes. लिखते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बात कर रहा हूं, है ना? Yes. अभी आप क्या करेंगे बच्चा? खाली ई का बदले में बी लिखेंगे बस। इट इज बी बार डॉट ए बार, जिसको आप चाहिए तो बी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो बच्चा? बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? Yes. इसका एसआई यूनिट जो है ना बच्चा, इट इज गोइंग टू बी वेबर होगा, राइट? एंड व्हेन इट कम्स टू सीजीएस सिस्टम, याद रखना इट इज मैक्सवेल, दैट इज एमएक्स। एंड आप चाहिए तो रिलेशन 1 वेबर will be equal to 10 raised to 8 मैक्सवेल। ये रिलेशन आपको याद रखना है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बच्चा? फॉर्मूला Yes. ठीक है, कंप्लीट करो, देन यू स्टॉप।